अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की बायोलॉजी से स्टार्ट था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना शुरू किया था और जिसमें से हम मोस्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं इससे पहले के। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े थे, स्पाइनल कोड भी पढ़ चुके थे, यानी कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर कर लिया था। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं हमारा पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा आपका होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो दो हिस्से होते हैं ये उन फंक्शंस के लिए होते हैं। जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका क्या करता है, जैसे कि आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि इनवॉलेंट्री काम कौन सा सिस्टम करता है आपका पीएनएस के अंदर। ये आपका पीएनएस सिस्टम है। आप देख रहे हैं ना पीएनएस सिस्टम कैसे फैला हुआ आपकी बॉडी के अंदर। और ये आपका सीएनएस सिस्टम है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और इसको हम पेरिफेरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बोलते क्यों हैं हम इसे। तो बच्चे इधर छोटी छोटी सी जो बात समझने की है वो यही है कि जो आपके ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। जैसे कि क्या करते हो, डाइजेशन। इनवॉलेंट्री फंक्शन से मुराद मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, ईटीसी। आप क्या दिल जैसे कि हार्ट जो होता है वो आपका बीट करता है, वो क्या आपकी डिज़ायर पे बीट करता है? क्या आप अपना दिल अपनी मर्ज़ी से हार्ट बीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो उसको करना है, कंटिन्यूसली वो करता रहता है, वो आपकी डिज़ायर पे नहीं चलता। जैसे कि अब आपकी ब्रीथिंग है वो भी कंटिन्यूसली होती है, डाइजेशन भी कंटिन्यूसली होती ही रहती है। ऐसे फंक्शन जितने भी होते हैं वो आप कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है। और एक और बात इधर समझने की थी, वो ये थी कि जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है केबल से। उन केबल्स को हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है। वो केबल्स आपकी उस पार्ट से जहाँ पे सेंस करना है वो वहाँ से अटैच होके कहाँ पे आती है, आपके ब्रेन में आती है। सीधी कहाँ पे आती है, आपके ब्रेन में आके अटैच हो जाती है। जैसे पाँव से कनेक्ट हुई तो स्पाइनल कॉर्ड में आ गई। ठीक है। अगर यहाँ पे हाथ में कनेक्ट है तो वो यहाँ पे आ गई। तो इसी तरीके से आपके ऑर्गन्स के अंदर भी ये नर्व्स लगी हुई होती हैं। तो ऑर्गन के अंदर भी तो जो सेंस करना होता है फिर दिमाग को भेजते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन सा मसला है। तो इस तरीके से कमांड एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम आपकी बॉडी में चलता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के अंदर सिंपल सी बात है, ये एक स्पेशल जनरेटेड ये सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं। सही है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। समझ गए आप ये बात। टिपिकली न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। इनके पास एक सेल बॉडी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सेल बॉडी है जो आपको बिल्कुल ब्लू दिख रही है इधर। जिसे ये करती क्या है, इस सेल को प्रोसेसेस करती है बहुत सारे। ठीक है। ये बनी हुई कैसे होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ये मेम्ब्रेन है इसकी, तो ये जो बनी हुई होती है आपकी नॉर्मल, आपने फ्लूइड मोइसेक मॉडल पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन का, उसी से ही बना हुआ होता है जिसको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं सिंपल ज़बान के अंदर। समझ समझ रहे हैं ना आप इधर बात। तो इसी तरीके से इधर हेड लाइक्स प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है हेड लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपकी डेंड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है। ये पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं, ये एक्सोन देख रहे हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, एक्सोन कहलाता है पूरा। समझ रहे हैं? सही है ना। ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सोन्स कहलाते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, जब भी कोई चीज़ कोई सेंस आता है यानी स्टिमुलस आता है, उसको रिसीव कौन करता है, उसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करते हैं, उसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। सही है। फिर प्रोसेस कौन करता है उसको, न्यूक्लियस, यानी कि ये। फिर प्रोसेस करने के बाद उसको वापस एक इलेक्ट्रिक केमिकल सिस्टम भी तो वापस जनरेट करना है ना, वो तो भाई रिसीव हो गया। अब इफेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चीज़ जनरेट करनी पड़ेगी ना, ताकि अब उसको क्या दिया जाए, कमांड दी जाए। तो उस कमांड को करने के लिए फिर ये आपका सेल बॉडी एक और फिर करंट जनरेट करता है जो स्पीड होती है किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू। और फिर वो जाके अपना बाकी का काम करता है नर्व इम्पल्स स्पीडिंग का। तो कुछ न्यूरॉन इस तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जो एक्सोन होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, आपके करंट को
ट्रांसमिट करता है, कमांड करता है, वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर इससे होता है क्या है, न्यूरॉन्स एंड सम अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर सेल्स, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिक केबल, जिसको हमने क्या बोला शुरू में, नर्व बोला, ठीक है। सेल प्रोसेसेस यूजुअली इंसुलेटेड एंड कवरिंग। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना येलो येलो, मैं आपको सबको मिटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। जो आप देख रहे हैं जिससे कवर हुई है आपकी एक्सोन, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। समझ गए ना आप इसको। अच्छा, ये करती क्या है, ये करती है, ये इंटरप्ट होती है, यानी कि करती क्या है, ये जो आपका जो भी नर्व इम्पल्स है उसको जल्दी जल्दी पहुंचाती है, ये हेल्प करती है। क्या करती है, हेल्प करती है इम्पल्स को रीच करने में बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि फास्ट काम करवाने में इसका बहुत बड़ा काम है माइलिन शीथ का। तो अब हम जैसे कि अब हम समझते हैं आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत आसान है, जैसे कि मैं इसको जनरल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने कोई गर्म मोमबत्ती के ऊपर इसने हाथ रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये इसने हाथ रखा तो उसका हाथ अचानक इसने पीछे किया, कैसे हुआ, आप मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, जब हुआ तो आप रेड लाइन देख रही हैं, इसने क्या किया, सेल बॉडी है न्यूरॉन की, फ्रंट सेल बॉडी, इसने क्या किया, इसने जाके ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड का मैंने क्रॉस सेक्शन आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ। फिर ये रिसीव हुआ कहाँ पे जाके, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। फिर क्या हुआ, फिर इफेक्टर का स्टिमुलस अगली ही इसी तरीके के न्यूरॉन से निकला, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोल रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फिर इफेक्ट करके दिखाया। तो ये ही पूरा एक सिस्टम क्या कहलाता है, ये कहलाता है नर्व इम्पल्स। जैसे कि आपकी स्किन को दर्द महसूस हुआ, आपने ठक करके पीछे किया, जो पीछे करने का जो सेंस था ना, वो भी आपको किसने दिया, उसी जगह से जनरेट हुआ, पहले रिसीव हुआ फिर जनरेट हुआ। इस पूरे एक फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोला, यू नाउ डेट द एक्टिविटीज़ लाइक अ ब्लिंकिंग ऑफ आइस, जैसे आंखों का झपकना, ये भी एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। हैंड रोल, जैसे कि हाथ पीछे हटाना, ये भी एक जर्क है, ठीक है। कोहनी में झटका लगना, वो भी एक आपका रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग यानी कि छींक आना, हिकअप यानी कि आप खिंचका लगना, खांसी, वो भी एक रिफ्लेक्स है। ये सारी एक रिफ्लेक्स हैं और ये एक ऑटोमेटिक है, खुद ही हो जाता है। क्या होता है, ये खुद ही होता है। तो दे आर नॉट लर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। सच ऑटोनॉमिक प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्स रेगुलेटेड बाय सीएनएस, ये रेगुलेट कहाँ से होते हैं, सीएनएस से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात। सम ऑफ देम आर डायरेक्टली रेगुलेट बाय ब्रेन, इसमें से कुछ डायरेक्ट ब्रेन से रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। वाइल अदर्स स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे ये वाली देख रहे हैं ना आप, ये स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट हो रही है। द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो शॉर्टेस्ट पास होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे कि मैं इसको मिटाता हूँ, जैसे कि सच एज नी जर्क इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन्स, जैसे कि जो नी जर्क है, जैसे आपने देखा है कि ये जो हो, उसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं। एज अ सेंसरी न्यूरॉन, जैसे ही है सेंसरी न्यूरॉन वो जो सेंस करता है, और मोटर न्यूरॉन वो जो इफेक्ट करता है, जैसे कि हाथ पीछे हटाना, तो मोटर न्यूरॉन का काम है। समझ रहे हैं ना आप बात। मोटर न्यूरॉन और सेंसर न्यूरॉन के लिए भी मैं एक अलग से लेक्चर दिखाऊंगा, जिसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि होता क्या है, ठीक है। आप वैसे जब आप हाईएस्ट क्लास में जाएंगे तो आपको उधर बताया जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मतलब द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज, अच्छा ये जो पाथ है जिसके थ्रू सारा काम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। आ रही है, एक एमसीक्यू से आ सकता है आपके पास। इन द कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्स, द रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व वन और न्यूमेरस न्यूमेरियस इंटरन्यूरॉन्स। अंडरस्टैंड, इंटरन्यूरॉन क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इंटरन्यूरॉन क्या होता है। इसको हम जूम करते हैं। ये आप जो छोटा सा ये देख रहे हैं ना, ये इसको इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। समझ रहे हैं आप, कितना छोटा सा है, बीच में आया हुआ है, इसको हम इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। इन द बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, समझ गए आप बात, कि इन दोनों के दरमियान में कौन होता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, इसको हम क्या बोलते हैं फिर, इंटरन्यूरॉन। ये भी एक न्यूरॉन है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा एक फिनोमिना क्या था, जिसके अंदर अभी हमने समझने की कोशिश की, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या था, और आपके न्यूरॉन के बारे में भी हमने पढ़ा।
तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली इस लेक्चर्स को मेरे लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।